हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भारत संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह सा 10वें अध्याय 10वें सत्र 10वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौ निताय उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी जो कि हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, कृष्ण का, भगवान का हृदय में जो जीव जगत के प्रति दया है, कृपा है, करुणा है, वो जो है उबर उबर के वो प्रेम जो है उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से, मानो कि हम सबको एक प्रेम पत्र दे रहे हैं, लव लेटर। हाँ, एक लव लेटर दे रहे हैं, प्रेम पत्र दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, क्यों आप मुझसे अलग रहकर, रूठ कर, दूर रहकर कष्ट, क्लेश, दर्द का अनुभव कर रहे हैं। भगवान से अलग रहकर अगर हम खुश हैं तो भगवान को कोई कोई दुख नहीं है, पर भगवान से अलग रहकर हम दुखी हैं। भगवान को देखा नहीं जाता है कि कैसे कोई अपना को दुखी देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान ये आदेश, संदेश, उपदेश के माध्यम से हमसे कहा, मैं आप मेरे बातों को मानो, आप मेरे बातों को मानोगे तो अपार अनंत सुख मैं दूंगा। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं, और सबके हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए करें। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन जो है परेशान था। अर्जुन का परेशानी का कारण यह था कि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो युद्ध नहीं करेगा, और भगवान का योजना था कि अर्जुन युद्ध करेगा। भगवान की योजना से थोड़ा अलग हो गया, वो परेशान हो जाता है, जीवन हॉरिबल, टेरिबल, मिजरेबल हो जाता है। हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान है तो टटोल कर देखे तो यह है, हम बना रहे हैं एक योजना जो कि भगवान के योजना से अलग। लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, भयावह चित्र देखते हैं, दरवाजा, तो हम भूत बंगला, वो कौन थी, प्यासी भूतनी,
इस प्रकार से जो है भयंकर भयंकर चित्र देखते हैं, वो देखने की आवश्यकता नहीं। केवल भगवान से एक योजना अलग बना दो, हमारा जीवन ही बहुत ही भयावह हो जाएगा। भूत भी डर के भाग जाएंगे, बोलेंगे अरे अरे इनका जीवन हमारे जीवन से भयावह है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में आप पांडव नहीं, आपका असली पहचान क्या है, आप आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि ये कौरव सेना जो है मेरे दुश्मन है। भगवान ने कहा दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तीसरे अध्याय में कहते हैं कि वो काम क्रोध जो है हमारे दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा ये पांडव सेना नारायणी सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं हमारे अपने जो है गुरु है, चौथे अध्याय में। और पांचवें अध्याय में कहते हैं कि भगवान है। गुरु भगवान हमारे अपने हैं, हम आत्मा है, और दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। ये जब पता लग जाता है तो भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। फोकस जीवन जो है पूरी तरह से भगवान की योजना को पूरा लगने में तन मन धन लग जाता है। वो है ध्यान योग, छठा अध्याय। सातवें अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान की योजना को पूरा करने के लिए हम जी रहे हैं। आठवां अध्याय भगवान आर्ट ऑफ डाइंग, भगवान का योजना पूरा करते करते कैसे दिव्य मरण को प्राप्त करें। आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग के बीच में आर्ट ऑफ लविंग, ये जो है महात्मा कैसे जी रहे हैं, राज विद्या, ये नवाध्याय। और अंतर्गत हमें क्या है, मरण को जो है सार्थक करना है। मरण को सार्थक करना है तो स्मरण को सार्थक करना है, स्मरण को सार्थक करना है तो श्रवण को सार्थक करना होगा। श्रवण अच्छा होगा तो स्मरण अच्छा होगा, स्मरण अच्छा होगा तो मरण अच्छा होगा। तो श्रवण, आर्ट ऑफ हियरिंग, ये 10वां अध्याय है। इसे विभूति योग कहते हैं। हम दुनिया के 7 अजूबा देखते हैं जो संसार के लोग ने बनाए, और भगवान ने इस अध्याय में 70 से भी ज्यादा अजूबा बताता है। 1942 यानी कि 1942, 19 नंबर श्लोक से लेकर 42 नंबर श्लोक में 70 अजूबा बताते हैं। और वो भी बोलते हैं बहुत, ये तो किंचित है, और वह अजूबा सभ्यता अद्विता और रहेगा, ऐसे अजूबा का वर्णन करते हैं। ये 7 अजूबा कुछ साल पहले नहीं थे, अब है, कुछ साल बाद नहीं भी रहेगा। पर भगवान ने जो अजूबा बनाया, अजूबा अद्भुत है। तो ये आर्ट ऑफ हियरिंग, इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम जो है छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। हम देखते हैं कि एक राशन का दुकान, 50 साल पहले की बात है, सब लोग लाइन में खड़े थे, और वो सेठ जी सबको बड़े घमंड के साथ चलो इनको इतना किलो इतना किलो। और उतने में देखा एक और सज्जन खड़ा था, अरे इनको 4 किलो राइस दे दो। अरे इनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है, ये क्या देश का राष्ट्रपति का नाम है, क्या आप राष्ट्रपति हो? मजाक में बोला हाँ, आपके सेवा में, लोगों के सेवा में दास जो है लाल बहादुर शास्त्री। उनके आंख चुनके जब वो सुना कि ये लाल बहादुर शास्त्री है, तब वो इतने देर से देख रहे थे, किसको देख रहे थे? उसी व्यक्ति को देख रहे थे, पर सुनने के बाद पता लगा वो व्यक्ति का हैसियत क्या है। कहने का तात्पर्य जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। तो इस अध्याय में भगवान अपने विभूति बताते हैं, और बताते हैं, लोग कहते हैं ना गॉड इज ग्रेट, तो भगवान बताएंगे आई एम वेरी ग्रेट, हाउ ग्रेट इज गॉड, ये अध्याय में देखेंगे। और जो है 70 अजूबा के साथ भगवान बताएंगे हाउ ग्रेट इज गॉड, है ना। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 में बताएंगे कि भगवान को जानना आसान नहीं है। और भाग 2 में देखेंगे चतुर्श्लोकी भगवत गीता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 श्लोक में भगवत गीता, जिसमें सब कुछ आ जाता है, पूरा भगवत गीता आ जाता है। और तीसरे भाग में भगवान अर्जुन स्वीकार करते हैं कि भगवान कितने महान है। ओ माय गॉड, योर गॉड। तो इस प्रकार से उनको जब सुनने में आता है कि यही व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रपति है, तो सुनने के बाद। और चौथे भाग में हम देखेंगे भगवान 1942 में, 1942 में कैसे जो है 70 अजूबा का वर्णन करते हैं। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करें। बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, विलक्षण में है ये अध्याय। और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं और स्पान करते हैं और आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच
श्री भगवान वाच यानी कि भगवान कुछ कह रहे हैं। ये अध्याय जो है ऑडियो है और अगला जो अध्याय आने वाला वो है वीडियो। तो बहुत सुंदर भगवान का प्रभाव हम सुनेंगे और अगले अध्याय में भी देखेंगे। ऑडियो भी सुनाएंगे तो वीडियो और अच्छा समझ में आएगा। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है, हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। भूया बाहो श्रीनि में परम वचः यते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि कामाय। और मैं सुनाता हूँ 7वें अध्याय से भगवान कह रहे मैं और सुनाऊंगा और सुना रहा और सुना रहा हूँ, क्योंकि जितना श्रवण अच्छा होगा उतना हमारा स्मरण अच्छा होगा, और जितना हमारा स्मरण अच्छा होगा उतना हमारा मरण अच्छा होगा। स्मरण और मरण में कोई अंतर नहीं, स्मरण और मरण में खाली एक स है। तो ये स श्रवण से अच्छा जो है मरण होता है। भैया भगवान और सुनाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन दी बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट, उनकी जो है उत्कृष्टता बढ़ता जाए, द बेस्ट शुड कम आउट। इस प्रकार से अर्जुन के माध्यम से भगवान हमारे अंदर की जो श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है, उसे बढ़ाना चाहते हैं। और इसे कहते हैं मैं आपके हित के लिए कर रहा, आपकी कामनाओं के लिए बताएं। अब तक आप जो भी सुने हैं उससे यह थोड़ा हटकर अलग होगा। तो इस प्रकार से जो है तो इस प्रकार से जो है वो भगवान जो है सबको अर्जुन को प्रोत्साहित करें आपके हित के लिए। हे कृष्ण, आप अपने जो है ऐश्वर्य बताना चाहते हो, के बारे में सुनाना चाहते हो, अपने विभूति के बारे में सुनाना चाहते हो। आपके बारे में लोग कैसे समझ पाएंगे? भगवान कहते हैं मेरे बारे में लोग समझ नहीं पाएंगे। वो लोग को बुलाओ जल्दी ऊपर से। नामे विदुसुरा गना प्रभावं नामहर्षे अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। मुझे बड़े बड़े देवता नहीं जान पाएंगे, मुझे बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जितने भी ऋषि हैं, जितने भी देवता हैं, वो सब मेरे हैं, मेरे 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 संतान है। जैसे पिताजी के पास कितना पैसा है, कितने बैंक में है, कहाँ कहाँ पे है, ये जो है पुत्र को, संतान को पता नहीं लगेगा जब तक पिताजी उनको बताएंगे नहीं। और पिताजी भी तब बताएंगे जब वो लायक होगा। अगर नालायक होगा तो ये सब रहस्य छुपा के रहेंगे। तो हमें भगवान की विभूति क्यों पता नहीं? क्योंकि हम लोग को भगवान ने वो ज्ञान दिया नहीं, क्योंकि हम लोग लायक नहीं, हम लोग क्या है, नालायक है। नामे विदु, मैंने नहीं कहा, आपने कहा। नामे विदु सुरागना। सुर कौन होते हैं? सुर और असुर कौन होते हैं? सुर वो होते हैं जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिला वो असुर। तो इस प्रकार से भगवान, बड़े बड़े देवता भी भगवान नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान वो रहस्य उनको खोल के नहीं देते हैं। जैसे पिताजी के पास कितना धन है, वो कब समझेंगे? जब यो मामजन्मनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। मैं अजन्मा हूँ वो नहीं जान पाते हैं, जब तक ये रहस्य मैं नहीं खोलता हूँ कि भगवान अजन्म अनादि है। वो किसी के उनका आदि नहीं है, भगवान का कोई आदि नहीं है। भगवान सबके आदि हैं, भगवान वो है जो सबके आदि हैं, और उनका कोई आदि नहीं है, स्रोत नहीं है। इस प्रकार से, पर ब्रह्मा जी भी तो अजन्मा है कृष्णा, पर ब्रह्मा जी अजन्मा है पर अनादि नहीं है, उनका आदि गर्भदक्ष विष्णु है, वेति। और जो है मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ, सारे ईश्वरों के ईश्वर महेश्वरों में, ये बात वो नहीं जान पाता। असमूढ़ा समर्थेशु सर्व पापे
प्रमुच्यते। तो इस प्रकार से संसार के लोग जो है मुझे मुझे अजन्मा और अनादि जानते हैं, जो जान लेते हैं तो वो जो है इस संसार के सारे 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 पाप से मुक्त हो जाते हैं और मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। हे कृष्ण, बड़े बड़े ये बड़े बड़े इस संसार में व्यक्तित्व हैं, वो भी आपको नहीं जान पाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम, अच्छे अच्छे गुण है, ये सब सात्विक गुण है, पर ये सब होते हुए भी वो लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं? तो बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भाव भयम च भयमेव च। ये लोग क्यों ये सब अच्छे गुण है अर्जुन, बुद्धि ज्ञान असमोह इत्यादि, पर ये सतोगुण में, पर मैं सतोगुण से भी परे हूँ। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अश भवन्ति भावभूतानां मत पृथ्वीता। बुद्धि, ज्ञान और हर प्रकार के शंका से परे, ये सब जो है अच्छे गुण है। क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों पे काबू रहना, ये सब कर सकते हैं, पर जब तक पिताजी बेटे को नहीं बताएगा कि इस बैंक में इतना पड़ा हुआ है और उनको इतना पैसा दिया है, उनसे ये ले सकते हैं, तब तक बेटे को पता नहीं लगेगा। तो ये सब अच्छे गुण है, पर ये सब अच्छे गुण है, पर ये सब होते हुए भी आप मुझे नहीं जो है, लोग जो है नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान जो है सबके पिता है। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनव तथा मग सजाता ऐशा। इस प्रकार से भगवान सबके पिता हैं, और पिता जब तक अपने पुत्र को अपने जो है बैंक बैलेंस या अपने संपत्ति का नहीं ज्ञान देगा, तब तक पुत्र को पता नहीं लगा। तो महर्षि जो है, सप्तऋषि जो है, वो सब, या चार मनु है, ये सब भगवान के पुत्र हैं। और भगवान जब तक वो लायक नहीं बन जाते हैं, अर्थात अच्छे भक्त नहीं बनते हैं, अच्छा भक्ति नहीं करते, तब तक ये सब नहीं देते हैं। और ये सब ज्ञान अगर प्राप्त हो जाता है तो इसका लाभ क्या है कृष्ण? एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वता संकल्पेन युज्यते नात्र संशय। ये सब विभूति के बारे में जब जान लेता है, वो जो है मेरा अनन्य भक्ति करने लग जाता है, और वो जो है हर प्रकार के जो है हर प्रकार के परेशानी से, हर प्रकार के दुख के से वो परे हो जाता है। तो ये विभूति को जानना अर्जुन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम जानेंगे कि भगवान इतने महान है, तो भगवान इतने चमत्कारी कार्य करते हैं, तो चमत्कार करते हैं, तो चमत्कार को क्या होता है? नमस्कार होता है, और श्रद्धा बढ़ जाता है, और श्रद्धा बढ़ जाता है तो प्रेम बढ़ के और हम बढ़ने लग जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं। तो ये विभूति को सुनना, औरों को सुनाना अति महत्वपूर्ण है। ये समझना समझाना कि भगवान महान है। लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, पर हाउ ग्रेट इज गॉड, वो इस अध्याय के माध्यम से मिलेगा। ये इसका परिणाम यह है कि वो मेरे शुद्ध भक्ति आरंभ करेगा। तो क्या है ये? तो भगवान अपने विभूति को 4 श्लोकों में सुनाते हैं, एकदम बीज रूप में। और ये 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे चतुर श्लोकी भगवत गीता कहते हैं।
और इसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जो कि शास्त्र का जो 3 भाग है पाते हैं, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। पर सार रूप में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधं संस्थिता। ये 4 श्लोक अगर हम उच्चारण करेंगे तो पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिलेगा। और पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ 18 अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर भगवत गीता का उच्चारण करेंगे और श्रवण भी करेंगे तो सारे दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। तो 4 श्लोक को एक बार उच्चारण करते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभावं समन्विता मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परा कथयन्त च मह्यं तुष्यति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुक्तं तां येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानेन शतम्। तो इस प्रकार से ये 4 श्लोक जो है ये वास्तव में चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहलाता है। और ये 4 श्लोक उच्चारण करने से सारे भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिलता है। हमारे संस्था में एक महान आचार्य गुरु और एक बहुत सुंदर सन्यासी हुए जिनका नाम है महाविष्णु महाराज, जो सूरत वाले हैं, राजकोट वाले। वह कहते हैं कि ये 4 श्लोक अगर उच्चारण करेंगे तो पूरा भगवत गीता उच्चारण का लाभ, और जो भी प्रवचन वगैरह में अगर हमें लगता है कि उस प्रवचन को, इसमें पूरा भगवत गीता का जो सार है प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो ये 4 श्लोक बोलने से उस भगवत गीता का जो प्रवचन का रंग जो है बढ़ जाता है। तो अहम सर्वस्व प्रभव हो, भगवान कहते हैं मैं सब चीज का स्रोत हूँ। ऐसा कोई माइकल लाल या माइकल लाली कह सकता है? इतने बड़े बात भगवान कह रहे हैं, और सच में भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं सब चीज का स्रोत हूँ। क्या एक भी व्यक्ति कह सकता है मैं हर चीज का स्रोत है? नहीं कह सकते। मतलब सर्वम प्रवर्तते, जो कुछ भी दिखता है वो भगवान से आया, और जो कुछ भी हम अनुभव करने वाले हैं वो सब भी भगवान से ही आया हुआ है। इति मत्वा, जब ये बात समझ लेंगे कि सब कुछ भगवान से है, भगवान इतने महान है, तो लोग क्या करेंगे? उनका भजन करेंगे। इति मत्वा भजन्ते मां भूत भाव समन्विता, वो भाव के साथ भगवान का जो है, भगवान से जो है वो प्रेम करने लगा। मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, उनका चित्त जो है भगवान में लग जाएगा। उनका मच्चित्ता, वो भगवान के बारे में चिंतन करने लग जाएगा। चिंता बीमारी से मिलाता है और चिंतन बिहारी से मिलाता है। वो भगवान से प्रेम करने लग जाता है। मदगता, उनका जीवन का जो गति है, प्राण है, वो भगवान घटा और होता है। बोधयंती, वो किससे भी मिलता है तो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सब, भगवान के लीलाओं के बारे में आपस में बातें करते हैं और ये सब सुनते। कथयंत अच्छा माम नित्यम, आधा घंटे के लिए नित्य, यानी कि हमेशा 24 घंटे 24x7 365 डेज जीवन भर। और तुष्यंती चा, वो आनंद का अनुभव करेगा। वो इस प्रकार से जीता है जैसे कि मछली जल के अंदर आनंद का अनुभव करते हैं, और थोड़ा सा भी मछली पानी के बाहर होते तड़पने लग जाते। इस प्रकार से उनको भी भक्त भगवान का संग नहीं होगा तो तड़पने लग जाता है। और इस प्रकार से
मेरे भक्त जो है नित्य सेवा करते हैं, वो नित्य नित्य यानी सोते वक्त भी भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तेषाम सतत युक्ताना भजन्ताम प्रीति पूर्वकम ददा ये मां प्रयान्ति। और सतत, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में से प्रेम करने लग जाता है, तो उसके बारे में ही सोचता रहता है। तो जैसे एक व्यापारी लोभी, वो पैसे के बारे में 24 घंटा सोचते हैं, कि रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान के भक्त ऐसे ही भगवान के बारे में सतत सोचते रहते हैं, सतत सोचते रहते हैं, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनते रहते हैं। और इस प्रकार से वो देखते हैं कि भगवान उनके ऊपर कितना कृपा किया, और भगवान कितना जो है उनके साथ स्नेह, भगवान की भगवत्ता को देखकर वो रिझ जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। मैं इतना जो हूँ नीच हूँ, निकृष्ट हूँ, तुच्छ हूँ, नगण्य हूँ, फिर भी भगवान मुझे पर इतना कृपा कर रहे हैं और मुझे इतना कुछ दे रहे हैं। मैं तो नालायक हूँ, फिर भी भगवान मुझे लायक बना रहे हैं। तो वो भगवान का एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड भी हो जाता है, और इस प्रकार से आभार प्रकट करने सतत उसमें लग जाता है, स्वाभाविक नेचुरली उनको भगवान से। यह है विभूति जानने का लाभ। ददामी बुद्धि योगम तम। और भगवान देखते हैं ये सेवा में लगे, कुछ भी करते हैं तो भगवान को स्मरण करते हैं प्रेम से, तो और भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि हाँ, ये न माम उपयांति थे यान्ति, उपयांति यानी कि भगवान के नजदीक और जाने के लिए भगवान उनको और बुद्धि देते हैं। और इस प्रकार से भगवान के वो नजदीक जाते हैं, पर भगवान भी उनके नजदीक आते हैं और उनके हृदय के अंदर आ जाते हैं, और उनके हृदय के अंदर की जो अंधकार है उसे ज्ञान के दीप से बुझा देते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जाम तमः नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वते। तो वो भगवान जो है देखता है, कहते हैं ना भगवान के, और हम एक कदम लेते हैं तो भगवान 10,000 कदम लेते हैं, 10,000 अनेक कदम लेते हैं। तो भगवान उनके हृदय में आकर क्या करते हैं, जैसे हम लोग दीपदान करते हैं, वैसे भगवान ज्ञान के दीप से हमारे अंदर के सारे अंधकार दूर कर देते हैं। और उस वक्त हमें हर चीज में भगवान दिखाई पड़े, कण कण में भगवान दिखाई पड़ते हैं, हर चीज भगवान के संबंध हम देखने लग जाते हैं। और हर चीज, जैसे एक प्रेमी जैसे हर जगह पे अपने प्रेमिका को देखते हैं, जैसे एक कामी हर व्यक्ति हर जगह पे अपने प्रेमिका को देखते हैं, जैसे एक लोभी व्यक्ति जो है हमें हर जगह पे पैसा देखता है, वैसे भक्त हर जगह पे भगवान को देखता है। ये 4 श्लोक सुनने के बाद भगवान अर्जुन भगवान कहते हैं कि हर चीज का स्रोत मैं हूँ, मुझसे ही सब कुछ आ रहा है। ये देखकर अर्जुन बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, आप हम सबके बाप, ओ माय गॉड, यू आर गॉड। तो अर्जुन अब बोलने लग जाता है, साक्षात्कार के साथ कहने लग जाता है, और कहने लग जाता है अर्जुन वाच। अर्जुन वाचक का अर्थ होता है, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, और सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। इस संसार में हम लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, है ना। करनी और कथनी में अंतर होता है, पर सरल व्यक्ति जो है वो है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। और जीवन में अगर हम कुछ कहेंगे और कुछ करेंगे, देखना वो रात से लेके जीवन भर नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा, परेशानी सताता रहेगा। इसको ये झूठ बोला, उसको वो झूठ बोला, उसको वो झूठ बोला, वो झूठ बोला, नींद ही नहीं आएगा। इसलिए आज जमाने में लोगों को नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। ये सब झमेला से अगर हटना है तो चुपचाप जो बोलते हैं वही करो, जो करते हैं वही करो, बोलो। नींद बराबर अच्छा आएगा, अगले दिन और अच्छा सेवा होगा, है ना। बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन के चक्कर में नींद चला जाएगा। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान
पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभो। इतने सारे चेतन तत्व है, ब्रह्म है, हर जीवात्मा है, पर भगवान आत्मा नहीं, परमात्मा है। ब्रह्म, जीव, आत्मा, ये सब जो है चेतन तत्व है, पर भगवान परम जीव है, परम आत्मा है और परम ब्रह्म है। आप पर ब्रह्म हो, परम धाम हो। भगवान सबके आश्रय के स्थान है। हमको इस संसार में जितने भी जीव है, चाहे पानी में हो, हवा में हो, पृथ्वी में, भगवान उनको रहने के लिए आश्रय देते हैं। परम धाम, भगवान पवित्र है, वो इतने पवित्र हैं कि अपवित्र लोग भी भगवान के पास आ जाते हैं, वो भी शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। परमम भगवान, आप जो है सबसे श्रेष्ठ हो, आप पुरुष हो। भगवान एक पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है, स्त्री है। मीराबाई जब जीव गोस्वामी पाद से मिलने गए तो आश्रम में कहा कि इस आश्रम में स्त्रियों का आना वर्जित है। तब कहा कि मैंने तो सुना कि केवल एक ही पुरुष है, वह है कृष्ण, बाकी सब स्त्री हैं, तो फिर आप लोग आश्रम के अंदर। फिर जीव गोस्वामी पाद कहा कि ये साधारण स्त्री नहीं है, वो साध्वी है, उनके अंदर लो। तो भगवान एक पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, भगवान शाश्वत है, अर्जुन कह रहे हैं, और ये दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है वो जो भी करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, उसमें सबका लाभ है, इसलिए दिव्य। आदि देवम, सारे देवताओं के आदि है, और भगवान का कोई जन्म नहीं, वो सबके स्रोत हैं, जो जन्म के कारण है, और वो छोटे नहीं, विभु हैं, समुद्र जैसे हैं। और इस प्रकार से भगवान बोलते हैं, अरे 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 अर्जुन, बोले जा रहे, कुछ काम है क्या? आज चने के झाड़ पे चढ़ाते जा रहे हो, चढ़ाते जा रहे हो, तो कुछ भी हो मैं कर दूंगा, इतना चढ़ा नहीं। नहीं 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 अर्जुन, अहुस्त्वम ऋषि सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्यम्। अहुस्तम, आपके बारे में बड़े बड़े ऋषियों से सुना। जब 13 साल वनवास में गए थे, हम सारे ऋषियों से आपका महिमा सुना। मैं अपने आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चने के झाड़ में चढ़ाने के लिए नहीं हूँ, अमिताभ बच्चन बोल बच्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जैसे काम है करके गधे को भी बाप बनाता है, ऐसा नहीं है। मैंने सारे ऋषियों से सुना हूँ। कौन से ऋषि? देव ऋषि नारद से सुना, और असित, देवल, व्यास, ये सब जो है 13 साल के वनवास में मिले थे, वो सब कह रहे थे कि आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो। और आज स्वयं आपने कहा श्लोक नंबर 8 से लेके श्लोक नंबर 11, 4 श्लोकों में, कि आप कितने महान हो। मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, और ये सब मैं सुनकर अभी साक्षात्कार का साथ कर, मुझे कुछ काम नहीं, मुझे केवल आपका काम करना है, सेवा करना है। सर्वम एतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशवा, नाही ते भगवान व्यक्ति विदुदेव नादान। और आपने जो भी कहा हे कृष्ण, मैं सत्य है, सत्य है, सत्य है करके अब स्वीकार करता हूँ। हे कृष्ण, बड़े बड़े देवता और दानव भी आपको पूरी तरह से जान नहीं पा सकते हैं, पर आपकी कृपा से, जैसे आपने कहा, जब पिता का कृपा होगा तो बालक को पिता का संपत्ति कहाँ कहाँ पे और कितना है वो पता लगता है। आपकी कृपा से मैं जान, आपने मुझ पर कृपा किया, आपने मुझे सुनाया। और ये बातें जो है बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया। स्वयं एवात्मना आत्मना वेत्ता त्वं पुरुषोत्तमा, भूत भावना भूत देव देव जगत्पते। और मैं ये भी जान गया कि किस प्रकार से आप सबके स्रोत हो। हम आप जो है सबके एवं वे तो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, पुरुषोत्तम है। भूत भावना, आप सबके स्रोत हो, और जितने भी जीव हैं उन सबके आप ईश्वर भी हो। एक पत्ता भी, एक जीव भी आपके आज्ञा के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते। जितने भी देवता हैं उन सबके भी आप देवता हो। आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो, सृष्टिपति हो। आप क्या हो?
आप सृष्टिनाथ हो, जगन्नाथ हो, और आपसे बढ़कर कोई नहीं है। ओ माय गॉड, यू आर गॉड। वक्तुम अर्हसि अशेषेना दिव्या ही आत्मा विभूतया, या भी विभूति लोकात् इमां स्वाम व्याप्य तिष्ठसि। हे कृष्ण, आपने इतना तो बता दिया कि हर चीज आपसे आता है और आप इतने महान हो, पर कृष्ण मुझे लगता है कि इतने से बात नहीं चलेगा, मुझे और सुनाना है। अर्जुन, आप क्यों सुनना चाहते हो? हे कृष्ण, आप जो भी कह रहे हो ये सुनने की लालसा जो है आप ही मेरे अंदर जो है लाया है। और आपके वाणी को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं आपके बातों का इस प्रकार से आस्वादन कर रहा हूँ, जैसे जैसे कोई व्यक्ति मद का आस्वादन जीवा से करता है, इस प्रकार से आपके अमृत तुल्य वाणी को मैं अपने कान जो है जीवा के तरह बनकर उसका आस्वादन कर रहा। कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ। आपने इतना सुनाया फिर भी मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, कृपा करके और सुनाइए। मैंने सब कुछ सुना दिया अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि मैंने सब कुछ सुना दिया, पर वो बीज रूप में आपने सुनाया। हम सब प्रभु, आप विस्तार में सुनाए। आप मुझे अंदर ये लालसा जागृत किया है, आप कृपा करके और सुनाए। कथम विद्याम अहम योगिम ताम सदा परिचिन्तयान केषु केषु च भावेषु चिंतासि भगवान में। आप मुझे और सुनाओ ताकि मैं हर जगह, हर स्थान, हर परिस्थिति में आपका चिंतन करूं। केशु केचु च भावेशु चिंतन, मैं परिचिंतन में हमेशा आपके बारे में कैसे स्मरण करता हूँ, ऐसे ऐसे बातें सुनाओ कि हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में आपके बारे में मैं सुनते रहूं। कृपा करके ऐसे ऐसे बातें बताएं। तो इस प्रकार से जो है आपने मेरे अंदर वो सुनने की लालसा ये जो है जागृत कराया। अब भगवान कहते हैं मैंने सब कुछ सुना दिया अर्जुन, पर कृष्ण आपने वो बीज रूप में सुना दिया। अब विस्तार में सुनायो। विस्तारे नात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूय तया तृप्तिर्हि तृण्वतो नास्ति में। आप और सुनाओ, विस्तार में सुनाओ। आपने बीज रूप में सुनाया, 4 श्लोक में सुनाया। अब आप जो है 1942 यानी कि 1942, 19 से लेके 42 नंबर श्लोक में 70 अजूबा के बारे में सुनाओ। मैं, आप जनार्दन हो, सबका पालन करता हूँ। मैं भी इस अमृत को पाने के लिए तरस रहा हूँ, आप मेरा भी पालन करो। अमृत पिलाओ, अमृत पिलाओ। मेरे कान तरस रहे हैं। अब मैं जो है आप कृपा करके अमृत पिलाओ। हे कृष्ण, अर्जुन आप सुनने के लिए लायक हो। हाँ कृष्ण, हाँ। तो सुनो, भगवान अब 1942 तक जो है क्या करेंगे, 1942 तक 70 अजूबा सुनाएंगे। हमने 7 अजूबा के बारे में सुने, पर ये 70 अजूबा जो है वो 7 अजूबा को 70 अभी जो है 7 अजूबा को 70 अजूबा के सामने कुछ भी नहीं होगा। तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा इनकी सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें कहेंगे। और व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, इधर उधर की बातें ना सुनते हुए कमर कस के बैठना चाहिए, और पेट की हड्डी, गर्दन को, सिर को एक लाइन पे रख के ध्यान से सुनना चाहिए। सीट पर टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अन्ताते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मा विभूतया प्रदान अंत श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। अर्जुन, मेरा विभूति अनंत है। आपको मैं जो सुनाऊंगा, जो प्रदान है, जो महत्वपूर्ण है, वो मैं सुनाऊंगा। ये मेरे जो विभूति है इसका ना तो आदि है ना तो अंत है। अब जो भी मैं सुनाऊंगा बड़े ध्यान से सुनना, और वो जान लेना वो मेरे अपार अनंत विभूति का एक एक छोटा सा झलक होगा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः चमग्रं च
भूतानां इस संसार का, ब्रह्मांड का, ये भौतिक जगत का मैं आदि हूँ, अंत हूँ और मध्य हूँ। इतना बड़ा बात भगवान कह रहे हैं। कोई कह सकता है मैं इतना नहीं। तो भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। आदि अंत मध्य। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, कोरोना वायरस के अंदर में भी और हाथी के अंदर भी, ब्लू व्हेल के अंदर भी, सबके अंदर मैं निवास करता हूँ। इस प्रकार से भगवान जो है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। ये कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। वो एक जगह पे बैठा तो बैठा, फिर दूसरे जगह पे नहीं। पर भगवान एक जगह पे भी है और सब जगह पे भी है। ये कोई माइकल लाल या माइकल लाली नहीं कर। तो भगवान इतने बड़े बड़े बातें कहते रहे क्योंकि वो करते हैं। जो करते हैं वही भगवान कहते हैं, और जो कहते हैं वो भगवान कर ही देते हैं। आध्यात्मा नाम अहम विष्णु ज्योतिषम रवि अंशुमान मारिषे मारुतां सस्मे नक्षत्रा नामां शशि। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने भी आदित्य के पुत्र हैं, अदिति के बहुत सारे पुत्र हुए, इसमें इंद्र भी हैं, पर इंद्र से बढ़कर कोई है तो वामन देव है। तो आदित्यों में जो वामन देव का जो प्रभाव है, अब से लेके 42 नंबर श्लोक में इस जो भी बातें बताएंगे वो सब अद्भुत विलक्षण में होंगे। इस संसार में पृथ्वी में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। हम ये इस पृथ्वी में सबसे बड़ा चीज क्या है? पर्वत है। और जल में सबसे बड़ा चीज क्या है? समंदर है। और वायु का भी वर्णन आएगा, वो कितने प्रभावशाली है। अग्नि का भी वर्णन आएगा। और जैसे जलचर है, जलचर में सबसे बड़ा जलचर भगवान कहते हैं कि वो विभूति है। और पशुओं में इस प्रकार से शेर का एक प्रभाव है। भगवान कहते हैं उसका, वो शेर को प्रभावशाली अगर है तो भगवान की कृपा से प्रभावशाली। तो जो कुछ भी अद्भुत इस संसार में देखेंगे उसे अद्भुत बनाने वाला भगवान को स्मरण करना चाहिए। जैसे अच्छा चित्र को देखते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति चित्र को भी देखेगा और चित्रकार के बारे में सोचेगा, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। इसी प्रकार से इस संसार में जो कुछ भी अद्भुत है तो उसे अद्भुत बनाने वाले के सोचना चाहिए, वो कितना अद्भुत होगा, ऐसे सोचना चाहिए। आदित्यों में भगवान वामन है। और जितने भी रोशनी देने वाले, डिम लाइट है, 0 वाट है, ये वाट है, 400 वाट है, उसमें सूर्य बल्ब जो है अभी तक फ्यूज नहीं हुआ है। वो सूर्य मैं हूँ। सूर्य इतने प्रभावशाली भगवान की कृपा से। मारुतों में मारिषि नाम के जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है। और जितने भी रात में तारे दिखाई देते हैं उसमें चंद्रमा जो है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो वो चंद्रमा में इतना अद्भुत अगर है, अलग है, अलौकिक है, तो भगवान की कृपा से। तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। वेदानां समवेदस्मिन् देवानामस्मिन् वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मिन् भूतानामस्मिन् चेतन। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। पर सामवेद जो है तो बड़ा रोचक है और उसमें बहुत सुंदर जो है अलग अलग प्रकार के छंद इत्यादि है, बहुत ही मधुर है। तो वेदों में सामवेद प्रभावशाली है। तो सामवेद में अगर प्रभाव है तो उसको प्रभाव देने वाला कौन है? वो भगवान। वो कितने प्रभावशाली होंगे। जितने भी देवता हैं उन देवताओं में इंद्र का खूब प्रभाव है। तो इंद्र इतने प्रभावशाली बने तो उनको प्रभावशाली बनाने वाले कितने प्रभावशाली होंगे। और 11 इंद्रियां हैं, यानी कि 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया और मन। और ये हाथ ज्ञान इंद्रिया हो या कर्म इंद्रिया, वो सब मन के बात सुनते हैं। तो मन के इतने प्रभावशाली है। तो मन को प्रभावशाली बनाने वाला कौन है? भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। तो जो कुछ भी विभूति हम देखेंगे तो विभूति को बनाने वाला जो भगवान है वो कितने प्रभावशाली होंगे या उनका क्या प्रभाव होगा। जो कुछ भी इस संसार में प्राणी है उसको प्राणी, कुछ प्राणी सुप्त अवस्था में रहते तो कुछ जो है बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। तो सुप्त अवस्था में हो या प्रभावशाली हो, जैसे अमीबा है
वो एक जगह पे पड़ा रहता है, पर ब्लू व्हेल जो है पूरा समुद्र में ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ये दोनों जो है में जान है, पर जान में जान डालने वाला जो है भगवान है, वो कितने उसके अंदर उनके अंदर कितना जान होगा और प्रभावशाली होगा। सोच के सोचो, सोच के सोचो। तो ये जो है भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में 1942 तक, कितने 1942 में 70 अजूबा का वर्णन करें। हमें 7 अजूबा सुनाया गया था। हम अब सुनो। रुद्रानाम शंकरा चस्मिन् वित्तेषु यक्षराक्षसां वासुन चस्मिन् मेरु शिखरिणा। जितने भी पृथ्वी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी में पर्वत को देखते बोलते हैं वाह ये पर्वत। पर पर्वत दो प्रकार के, हिलने डुलने वाला पर्वत है। तो हिलने डुलने वाला पर्वत में जो है मेरु जो है लगभग पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच में आता है, पर वो हिलता डुलता रहता है। वो इतना महान इतना प्रभाव इतना विशाल है कि उसे बनाने वाले कितने विशाल होगा। तो मेरु शिखरी नाम अहम, हिलने डुलने वाला। वसु नाम पावक जास्मिन। तो जितने भी अग्नि अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें वसु नाम का जो अग्नि है वो बहुत ही प्रभावशाली है। तो उसे प्रभावशाली बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली हैं। जितने भी लोगों के पास पैसा है, उनमें कुबेर के पास जितना धन है और किसी के पास, अगर कुबेर धनवान हो गया तो धनवान बनाने वाला, उनको बनाने वाला भगवान कितने धनवान होंगे। तो धनवान होगा, बलवान होगा, रूपवान होगा, ज्ञानवान होगा, वैराग्यवान होगा, सबको बनाने वाला भगवान कितने महान होंगे। तो इसी प्रकार से सोच के सोचो कि भगवान कितने महान होंगे। रुद्र जो हैं 11 रुद्र आते हैं, उनमें से शिव जी थोड़ा प्रभावशाली है। तो शिव जी इतने पवित्र, वैराग्य और ज्ञानवान है, तो उसको उन्हें उन्हें बनाने वाले भगवान कितने ज्ञानवान प्रभावशाली होंगे। प्रभु पुरोध पुरोधसाम च मुख्यामाम विधिपात बृहस्पति सेनानी नामहम स्कंद सरसामस्मिन् सागर। अभी समुद्र में छोटे छोटे कुआं देखा होगा आपने, कुआं वेल देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, छोटे छोटे पानी के जलाशय देखे होंगे। पर समुंदर कितना बड़ा है दिखाई पड़ता है। तो जल में समुंदर जो है विशाल है। तो इस विशाल जो समुंदर को बनाने वाला कितने विशाल होगा या महान होगा। सेनानी नाम, इतने सारे सेना, इंडिया का सेना, पाकिस्तान का सेना, पर इन सेनाओं में का एक सेनापति भी होता है। पर देवताओं का जो सेनापति है कार्तिक है, जो कि 6 मुख वाले, हाँ, सन्मुगम देते हैं, 6 मुंह वाले, वो इतने प्रभावशाली हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। उनको प्रभावशाली बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली। सोच के सोचो, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो इनको बनाने वाले कितने बड़े चित्रकार होंगे। विधि पार्थ बृहस्पति, ये जितने भी पुरोहित हैं स्वाहा स्वाहा मंत्र उच्चारण करने, उसमें बृहस्पति इतने तेज और सटीक करते हैं। तो वो तेज और सटीक अगर वो पुजारी हैं, तो उनको इतना अच्छा पुजारी बनाने वाले भगवान कितने अच्छे पुजारी होंगे, महान होंगे। महर्षि नाम भृगु अहम गिरामस्मिन् एकम अक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मिन् सावरा हिमतया। हिलने डुलने वाला पर्वत में मेरु श्रेष्ठ है, और वो से श्रेष्ठ बनाने वाला मैं भगवान हूँ। तो जो स्थावर है, जैसे ये बिल्डिंग स्थावर है, जैसे वो बिल्डिंग स्थावर है, वैसे इतने सारे चीज हिलते डुलते नहीं है। उसमें हिमालय जो कभी हिलता डुलता नहीं है, वो कितना अद्भुत है, विलक्षण में है, अलौकिक है। बोलते अरे वाह ये हिमालय है, देखते रह जाते हैं। पर उसको बनाने वाला भगवान कितने अद्भुत और विलक्षण में होगा। वो कौन चित्रकार है या सोच के सोचो, वो कितने महान होंगे। तो ये जो है भगवान विभुत, और इस प्रकार के चमत्कार को देखते हैं। चमत्कार को नमस्कार, श्रद्धा उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है।
इसीलिए भगवान स्टार्टिंग में ही कहते हैं, जो मेरे विभूति को एक बार सुनेगा वो श्रद्धा के साथ मेरा भक्त बनेगा। इसीलिए मैं ये बातें आपको सुना रहा हूँ। महर्षियों में भृगु मुनि इतने प्रभावशाली हुए कि वो जो है विष्णु भगवान के छाती में भी लात मार देते हैं, है ना। आज भी उनके छाती में भगवान ने वो छाप रखा है। तो इतने प्रभावशाली हैं। तो वो अगर प्रभावशाली हैं तो उनको प्रभावशाली बनाने वाले भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। अक्षर में जितने भी अक्षर है उसमें ओम जो है बहुत ही प्रभावशाली है। ओम ओम बोलते बोलते लोग भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत चले गए, पर ओम के अंदर शक्ति डालने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। और जितने भी यज्ञ है, जाप यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, फिर राजसूय यज्ञ, ये सब यज्ञ में जो जप यज्ञ जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। भगवान शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जितने भी भगवान है, जितने भी मंत्र है, वो सब का शक्ति मैंने नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति वो इसमें डाल दिया है। इसलिए जितने भी यज्ञ है उस सारे यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप करना। और प्रभुपाद की कृपा से ये यज्ञ करने का हमें सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। अश्वत्था सर्व वृक्षाणां देवऋषि च नारदा गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनि। जितने भी मुनिगण हैं, जो लोग तपस्या कर रहे हैं, उसमें जो है ये कपिल मुनि जो है देवहूति और देव के पुत्र कपिल, वो इतने सुंदर आज भी जो है वो गंगा सागर में बैठे। कपिल मुनि और कपिल मुनि जो है कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र, सिद्धों में सबसे ऐसे वो बैठे रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कौन है। उनको देखना तो बहुत दूर की बात है, पर सारे सिद्धों में वो सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है। और गंधर्व में अर्जुन का एक मित्र था, जो उसका नाम था चित्रता। वो सुंदर गीत गाते हैं, और अर्जुन को और ये जो है दुर्योधन को सब एक बार बहुत पटक पटक के मारा था चित्रता। तो वो चित्रता देखने में भी सुंदर है, बलवान भी है। तो गंधर्व में श्रेष्ठ चित्रता। अगर वो इतना श्रेष्ठ है तो वो भगवान की कृपा से, अगर इतने बड़े मुनि हैं कपिल मुनि, तो वो भगवान की कृपा से हैं। देव ऋषि नारद जो है सारे देवताओं के वो क्या है ऋषि हैं। जैसे महारलोक में जो है ऋषि कौन हो गया? भृगु। और पृथ्वीलोक में ऋषि, ऐसे अलग अलग लोक में अलग अलग ऋषि। तो देव ऋषि नारद जो है वो हवा में भी चल सकते हैं, पानी में भी चल सकते हैं। अगर वो ये सब कर सकते हैं तो किसकी कृपा से करते हैं? भगवान की कृपा से। अश्वत्थ वृक्ष जो है हम देखते हैं कितने विशाल है। ऐसे ऐसे वृक्ष अभी भी हम विरार की तरफ जाएंगे, बोरीवली में जाएंगे, नेशनल पार्क में देखेंगे, वो 600 साल 500 साल ऐसे 1000 साल तक, और वो इतने विशाल हो जाते हैं। उनसे भी अलग 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 उनके टहनी से भी अलग 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 ऐसे ऐसे नया नया पेड़ उगता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। उच्छे श्रवा सम अश्वानाम विधिमा अमृतोद्भवम ऐरावतम नरानाम च नर। अब समुद्र मंथन से जो है एक घोड़ा आया था। वो घोड़ा जो है उच्च श्रवानम, उसे किसने लिया? बलि महाराज ने लिया। और वो इतना सुंदर घोड़ा है, उसे देखते ही सारे देवता आगे बढ़े। पर बलि महाराज ने कहा मुझे चाहिए, तो भगवान ने इशारा किया देवताओं को। पर उसी समुद्र मंथन में अमृत उद्भवम, भगवान कह रहे ऐरावत नाम का हाथी आया। तब इंद्र ने कहा अब ये मेरा बारी है। और ऐरावत भी इतना सुंदर है, सफेद है, और अद्भुत उसका वर्णन आता है।
अगर वो ये सब जब अद्भुत है, घोड़ों में अद्भुत अगर कोई है तो कौन है? उच्चैश्रवा। पर उसको अद्भुत बनाने वाला भगवान कितने अद्भुत होंगे। हाथियों में हाथियों में गजेंद्र जो है, ये जो ऐरावत है, वो बहुत ही अद्भुत है। तो भगवान आ, ये हाथी को बनाने वाला, अद्भुत बनाने वाला भगवान कितने अद्भुत होंगे। जितने भी नर हैं, यानी कि साधारण मनुष्य हैं, उनमें राजा का एक प्रभाव होता है। इसीलिए राजा या कि प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो उनका एक प्रभाव होता है। उनको प्रभावशाली बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। तो इसीलिए राजा कोई भी हो, वो एक पोस्ट है, उसको रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद जब नवाब हुसैन आए, उन्होंने कहा ये मलेच्छ है, चले, ऐसा नहीं कहा। वो उनको उठे, भले सनातन गोस्वामी पाद वो ब्राह्मण है और ऊंचे कोटि के ब्राह्मण संत भी हैं, पर वो देखा ये राजा है, नराधिपति। वो क्या है? नरों में जो है, नरा नाम च नराधिपी नाम, वो भगवान की कृपा से वो राजा बनाए, तो उनको आदर देते हैं। तो ये हमें सदाचार भी सीखना चाहिए। तो जो कुछ भी महान है, चाहे घोड़ों में महान हो, हाथी में महान हो, या मनुष्य में महान हो, वो महान बनते हैं किसके कृपा से? भगवान के कृपा से। तो भगवान कितने महान हो गए। आयुधा नाम हम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधु, नाम चास्मि कंदर्प, सर्पा नाम अस्मि वासुकी। एक मुंह वाला सांप होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, पर वासुकी सांप जो है, समुद्र मंथन में उसको इस्तेमाल किया गया था। इतना विशाल है, बहुत है। तो वो इतना विशाल और महान क्यों है? क्योंकि उसको महान बनाने वाला भगवान, वो महान, वो कितने महान हो सकते हैं। और इस प्रकार से समुद्र मंथन में सुरभि गाय भी आया है, वो भी इतने अद्भुत हैं, अलग अलग प्रकार का दूध दे सकते हैं। सुरभि गाय अगर इतना महान है, तो उसको बनाने वाला भगवान कितने महान होंगे। आयुधों में पिस्तौल है, मशीन गन है, टैंक है, रॉकेट लॉन्चर है, ये वो सब है। पर वज्र जो है, दधीचि मुनि के हड्डी से बना वो वज्र, वो सबसे सबसे शक्तिशाली है। अगर वो वज्र शक्तिशाली है, उसको बनाने वाला भगवान, वो कितने शक्तिशाली और महान होंगे। तो इस प्रकार से जो है, हम अगर सोच के सोचे ये महान है, तो इसको महान बनाने वाला वो कितने महान होंगे। वो कौन चित्रकार है? वो कौन है चित्रकार है? अंत चास्मि नागानाम, अनंत चास्मि नागानाम, वरुणादसम पितॄणामार्यमा चास्मि, यमसं यमतामा। अनेक मुंह वाले में, सांप में, अनंत के पास अनेक मुख है, और अनंत समय से भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं, फिर भी भगवान का गुणगान का वो एक दिन का भी जो है भगवान का लीला पूरा करने पर, इतना महान ये अनंत शेष है। तो अनेक मुंह है उनके, तो अनंत इतने महान है, उसको महान बनाने वाला भगवान कितने महान होंगे। वरुणा, जितने भी पानी में जलचर हैं, उसमें वरुण देवता जो है उनके इंचार्ज है, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। भीम को उन्होंने एक छोटा सा कप दिया था अमृत का, उससे 20,000 हाथी का बल भीम को मिला। तो उनके पास कितने ऐसे कप्स होंगे। तो कितने महान है वरुण, उनको महान बनाने वाला भगवान कितने महान होगा। जितने भी पितृ हैं, जितने भी जीवात्मा हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में, वो सबका रिकॉर्ड आर्यमा के पास है, वो भूवर लोक में। जितने भी जीवात्मा इस भौतिक जगत में है, उन सबका रिकॉर्ड यमराज के पास है, वो भूलोक के नीचे यमलोक में है। तो यह आर्यमा जो है, ऊपर के लोक में पितृ जितने भी हैं, हम जब श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उसका रिकॉर्ड जो है आर्यमा के पास जाता है। हम यहाँ पे पानी देते हैं, तो वो रिकॉर्ड वहाँ नोट हो जाता है, और हमारे पूर्वज कहीं पे भी होगा इस ब्रह्मांड में, उनको पानी चला जाता है। जैसे ये समझने के लिए आज के समय में बहुत ही आसान है। हम यहाँ से पैसा ये करते हैं, वो बैंक इंटरनेट में जाता है, और बैंक में वो लग जाता है, फिर जिसको देना है वो बैंक उधर पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन इंटरनेट का भगवान ने पहले से ही करके रखा है। तो लोग बड़े बोलते हैं ये तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं, साइंटिफिक है। हाँ, इंटरनेट
बहुत ही साइंटिफिकली हमने बता दिया। यहाँ पे आपने दबाया 100 रुपया और दुकान वाले के पास आ गया 100 रुपया। कितना साइंटिफिक है। ये भगवान ने पहले ही करके रखा था, अंधविश्वास नहीं। वो लोग अंधे हैं। तो यमराज जी नीचे के लोग, पर आर्यमा के पास इतना बुद्धि है, यमराज जी के पास इतना बुद्धि है, उनको बुद्धिमान बनाने वाला भगवान कितने बुद्धिमान होंगे, कितने महान होंगे। तो इस प्रकार से विचार करे तो पता लगेगा कि भगवान कितने महान हैं। और जब हमें पता लगेगा भगवान इतना महान है, तो हम वो महान भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये विभूति के बारे में सुनेंगे तो वो शुद्ध भक्त बनेगा और मेरा भक्ति करेगा। प्रहलाद चास्मि दैतानां कलकलयत्तामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैन ते च पक्षिणां। पक्षियों में चिड़िया है और कबूतर है, मोर है, तोता है, पर गरुड़ जो है जब आता है तो पूरा समुद्र को भी सुखा सकता है। इतना महान है गरुड़। तो उसको महान बनाने वाला भगवान कितने महान। शेर जो है वनराज कहते हैं, वन का राजा, इसलिए क्या बोलते हैं उनको, वन राज कहते हैं। तो उसको राजा बनाने, वो अगर गरजता है तो सब लोग डर जाते हैं। तो उसके अंदर इस प्रकार का बल है, तो वो भगवान कितने बलवान होंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सोच के सोचेंगे तो पता लगेगा भगवान कितने महान है। कालह कलयंता अहम। इस संसार में हम देखते हैं बहुत कुछ होते हैं, है ना। समय जो है, सब लोग जो है बड़े बड़े कार्य करते हैं, दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं, पर समय जो है सबको दबा के रख देता है। बड़ा छाती ठान कर कोई चलता रहता है, हम किसी के सामने झुकते नहीं। काल आता है तो लकड़ी कहाँ भाई, तो उससे झुका देता है। तो काल के सामने कोई टिकता नहीं है। तो काल इतने शक्तिशाली है, तो काल को शक्ति बना देने वाला भगवान कितने शक्तिशाली और महान होंगे। जितने भी असुर हुए दिति के वंश में आए, उनको दैत्य कहते हैं। उनमें प्रहलाद का बहुत ही एक अलग स्थान है। प्रहलाद इतने बड़े भक्त हुए और इतने अच्छे हुए। तो प्रहलाद इतने अच्छे हुए, उनको अच्छा बनाने वाला भगवान कितने अच्छे होंगे। पावना पावतामस्मिन् रामः शस्त्रभृतामहं जसानामकरा चास्मि श्रोता सामस्मि जानवी। तो जितने भी नदी है उनमें गंगा का गंगोत्री से जब निकलता है तो ऐसा लगता है छोटा सा एक जो छिद्र से आ रहे पानी, पर आते आते गंगा सागर तो जाते तो समुद्र जैसा लगता है मायापुर हरिद्वार में। तो इतना प्रभावशाली है गंगा। तो नदियों में बहुत सारे नदी है, पर गंगा इतना प्रभावशाली है, तो उनको प्रभावशाली बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली और महान होंगे। तो माय गॉड, यू आर गॉड। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, तो अभी पता लगता है हाउ ग्रेट इज गॉड। इस संसार में बहुत चीज पवित्र करता है। कहते हैं कि जंगल भी सतोगुण में है, पर जंगल में ना तो कोई हाउसकीपिंग वाले हैं, ना तो झाड़ू पोछ मारने वाले हैं। इतने सालों से हाथी ने टट्टी किया और पेशाब किया है, फिर भी वो सतोगुण में और सिटी रजोगुण में। पर ये टट्टी पेशाब को जो है वायुदेव जो है उसको पवित्र कर देता है। इसलिए कहते हैं जितने भी पवित्र करने वाली चीज में वायु सबको पवित्र कर देता है। तो वायु पवित्र कर रहा है, तो वायु को पवित्रता देने वाला भगवान कितने पवित्र और महान होंगे। जितने भी शस्त्रधारी है उनमें परशुराम जब आए 21 बार जो कथाकथित जो क्षत्रिय उनको नाश किए थे, हाँ शत्रुधारियों में भगवान कहते हैं मैं परशुराम हूँ। तो तो भगवान परशुराम को इतना बल देने वाला भगवान कितने बलवान होंगे और कितने महान होंगे। जितने भी जलचर हैं उसमें जो है मकर, मकर यानी कि शार्क, वो आता है तो बड़े बड़े जहाज को भी गिरा सकता है। उसको इतने प्रभावशाली बनाने वाले भगवान जो कितने प्रभावशाली और महान होंगे। तो इस प्रकार से जो कुछ भी संसार में महान दिखता है
अजूबा दिखता है, वो उसको महान बनाने वाला भगवान है, और वो भगवान कितने महान होगा ये सोचना चाहिए। सोच के सोचो, हाँ भगवान कितने महान है, वो कौन, हाँ चित्रकार है। सर्गानाम आदिरंत च मध्यम चैव अर्जुनाम आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदता। जितने भी विद्या है, जानकारी है, उसमें आध्यात्म विद्या यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जितने भी ज्ञान है, विद्या है, उससे जो सुख मिलता है, कॉमर्स पढ़ने से सुख मिलेगा, आर्ट्स करने से सुख मिलेगा, पर उससे जो सुख मिलता है वो सीमित और थोड़ा रहता है। पर आध्यात्मिक ज्ञान से जो सुख मिलेगा वो अपार अनंत होगा। इसलिए जितने भी ज्ञान है उसमें स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे श्रेष्ठ है। आध्यात्म विद्या विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या है। वाद प्रवादत हम, तो इस प्रकार से जब बातचीत होता है उसमें तर्क होता है, तो उस एक प्रकार का तर्क होता है, जैसे वाद कहते हैं, लॉजिक कहते हैं, वो उसमें बल होता है। वो सुनते हैं तो हमको लगता है बात में दम है, तो उस बात में दम देने वाला भगवान, उनमें कितना दम होगा। तो हर चीज जो इस संसार में महान है, उसके पीछे एक महान व्यक्ति, वो भगवान कितने महान हो ये सोचना चाहिए। तो इस संसार के बारे में भगवान कहते हैं उसका आदि भी है और अंत भी है और मध्य भी है। तो भगवान कहते हैं ये संसार को बनाने वाला मैं, आदि मध्य और अंत मैं हूँ। तो ये दुनिया ही इतना महान है, इसके बनाने वाला भगवान कितने महान होंगे। तो सोच के सोचो, तो ये सब विचार करेंगे तो पता लगेगा भगवान वास्तव में बहुत महान है। 1942 यानी कि 1942 में 70 अजूबा का वर्णन कर रहे हैं, और हमको ये सब छुपा के रखे थे। हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी में बताया नहीं गया था, हमें 7 अजूबा बताया था, वो भी टूटने फूटने आ गए। अक्षरानाम अकरो अस्मि दंद समाक्ष्य च अहम एव स्वयं कालो दत्ताहम विश्वतमोका। जितने भी अक्षर है, क ख ग घ जो भी हो, इसमें अ आना ही चाहिए। अ के बगैर कोई अक्षर हम उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। तो अ इतना प्रभावशाली है कि उसके बगैर और कोई अक्षर हो नहीं सकता है। अ के अंदर प्रभाव डालने वाला भगवान कितने प्रभावशाली और महान होंगे। तो इस प्रकार से सीता राम इत्यादि द्वंद्व जो है उसको द्वंद्व कहते हैं। उस प्रकार के द्वंद्व शब्द सुनने में अच्छा होता है, वो शब्दों में द्वंद्व शब्द सुनने में अच्छा होता है, सीता राम कृष्ण बलराम। तो वो द्वंद्व भगवान उन शब्दों में जो प्रभाव है, प्रभावशाली है, तो उसको प्रभावशाली बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली है। काल जो है कितने विशाल है, उस कोई कह सकता है काल का शुरुआत कभी है और काल का अंत कभी है। काल चलते ही जा रहा है। तो इस संसार में जितने भी अक्षय है, क्षय नहीं होता है, उसमें काल का कभी क्षय नहीं होता है, और काल सबका क्षय कर लेता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं हम एवा अक्षयो कालो। तो इतना विशाल है और अक्षय है, तो उससे अक्षय बनाने वाला भगवान कितने अक्षय और महान होंगे। और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने 14 भुवन बनाए हैं, तो इतने बड़े इंजीनियर बन गए। उस बड़े इंजीनियर को बनाने वाला भगवान कितने बड़े इंजीनियर होंगे। सोच के सोचो भगवान कितने महान होगा। वो चित्र, हाँ वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार। मृत्यु सर्व हर चाहम उद्भव च भविष्यताम प्रीति श्रीवाक च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। हम लोग नारियों को देखते हैं, पर भगवान कहते हैं नारी केवल सुंदर है इतना काफी नहीं है। नारी केवल सुंदर है इतना काफी नहीं। हम लोग देखते हैं एरोस्ट्रेस इतना ब्यूटीफुल है, हीरोइन इतनी ब्यूटीफुल है,
पर उनसे जब बातें करने लग जाते हैं या उनके नजदीक जाते हैं, पता लगता है इनके वाणी में कितना कठोरता है और कितने चालाक है। जब काम है तो बोलते हैं हाउ आर यू, और काम पूरा हो जाता है हु आर यू। तो भगवान कहते हैं अगर कोई स्त्री है, हाँ नारी है, तो उनके अंदर ये गुण होना चाहिए, कीर्ति होना चाहिए। उनका कीर्ति किस बात के लिए? हाँ, दूसरों को टोपी लगाने में नहीं। उनका कीर्ति किस बात में होना चाहिए? उनकी पवित्रता के लिए कीर्ति होना चाहिए। जैसे जितने भी पवित्र स्त्री का वर्णन आता है, जैसे सती हो, वो उन सब का जो वर्णन आता है, कहते हैं कि उनकी सुंदरता और उनकी पवित्रता इतना है कि आ, उनके पवित्रता के लिए उनका यश जाना जाता है। वो पराय पुरुष का चेहरा को कभी देखा नहीं, अपने पति को छोड़कर किसी को देखा नहीं, ऐसे उनका ख्याति है। जब अहिल्या का वर्णन आता है तो कहते हैं कि सूर्यदेव दुनिया को देखता है, पर सूर्यदेव अहिल्या अहिल्या ऐसा इस प्रकार से उनका चरित्र है कि सूर्यदेव उनके चेहरे को देखने के लिए तरसता है। वो इतने पवित्र होते हैं, उनके पवित्रता का कीर्ति होना चाहिए। श्री, हाँ, और आ, आ, उनका यश होना चाहिए, और उनकी पवित्रता के लिए कारण से उनके अंदर जो है पुण्य उनके जीवन में होना चाहिए। ये सब स्त्रियों के लिए वाक मृदुवाणी होना चाहिए। आजकल एरोस्ट्रेस हो, ये लोग इतना दिखने में सुंदर लगता है, बोलेंगे इनसे बात करने से लगता है दो मीठे बात बोले, बोला थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज बी सीटेड एंड डोंट। अरे बाप रे। इतने तो वाणी भी मधुरता होना चाहिए, और ये सब श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है। 7 लक्षण बताते हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, और उनका उनके पास याददाश्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कौन उनको किसको बेवकूफ बनाना है, कितना बेवकूफ बनाए, उस प्रकार की नहीं। याददाश्त भगवान के नाम रूप गुण लीला में कुंती महारानी जैसे। स्मृति, मेधा, और इस प्रकार से याददाश्त भी अच्छा होना चाहिए। धृति और क्षमा भी होना चाहिए। इस प्रकार के गुण जब पाया जाता तब जाके बोलेंगे ये अच्छा नारी है। और आजकल जो है ये शिक्षा दिया नहीं जाता है, इसलिए दिखने में तो सुंदर रहते हैं, और ज्यादा कुछ बात करेंगे वो कराटे के साथ सबका पराठे बना देंगे। तो ये सब आजकल हमारे शिक्षाओं से लुप्त किया जा रहा है, और ये सब लंपट लोग जो है इस प्रकार से स्त्रियों को पथभ्रष्ट करने के लिए ये बातें छुपा के रखते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चम, हम बड़े चोर देखते हैं, कोई पॉकेट मारते हैं, मोबाइल चोर, कोई चप्पल चोर, कोई पैसा पॉकेट मार चोर होता है, पर मृत्यु सब कुछ लेके चला जाता है। मृत्यु जब आता है तो उसका पूरा बैंक बैलेंस है वो सब लेके सर्वहरस्य हम उद्भाव। तो पर मृत्यु अगर सबको हर रहा है, तो हरि के कृपा से सबको हर रहा है, तो हरि कितना के अंदर कितना जो है महान होंगे कि सब। तो इस प्रकार से जो कुछ भी महान है उसे महान बनाने वाले भगवान कितने महान होंगे। तो भविष्य हम, तो इस प्रकार से जो है भगवान कितने महान हो इसे भगवान समझा रहे हैं अर्जुन से, और कहते हैं कि ये सब मैंने अभी बताया वो बस थोड़ा सा झलक है। बृहत् समा तथा सम्ना गायत्री छंदसा हम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरम्। अब 12 महीना है, कार्तिक के बाद जो आने वाला महीना है उसे मार्गशीर्ष मास कहते हैं, और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी में भगवान ने गीता कहा। तो इस मार्गशीर्ष मास जो है 12 महीना में मैं हूँ, तो ये 12 महीना में महान मार्गशीर्ष मास है, वो महान है, उसे महान बनाने वाला कृष्ण कितने महान होंगे। ऋतु जो है उसमें वसंत ऋतु बहुत ही उसमें फूल खिलने लग जाते हैं, वो बहुत ही सुगंधित होते हैं, और इसमें सब लोग खुश प्रसन्न लगते हैं। तो सभी लोग लगभग प्रसन्न रहते हैं। तो उस 6 ऋतु में इस ऋतु को महान है, तो इसे महान बनाने वाला भगवान कितने महान होंगे। जितने भी छंद है उसमें गायत्री बहुत ही मधुर है, तो गायत्री को मधुर बनाने वाले भगवान कितने मधुर और महान होंगे।
और इस प्रकार से सामवेद में बृहद सम नाम का एक जो है एक चंद जैसा है, वो बहुत ही मधुर है। तो उसको मधुर बनाने वाला भगवान है, तो वो भगवान कितने मधुर और महान होंगे। तो इस प्रकार से जो कुछ भी महान हमें दिखाई पड़े, जल में हो या प्राणी में हो या पंछी में हो या किसी में भी हो, वो सब महान बनाने वाला वो महान है, क्योंकि उसे भगवान ने महान बनाया। तो भगवान कितने महान होंगे। द्यूता चलयंतम अस्मि तेज तेजस्विनाहम जयो अस्मि व्यावस्व अस्मि सत्वम सत्वतम। जितने भी लोग ठग करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनमें सबसे बड़ा ठगी हूँ। भगवान को कोई ठग नहीं सकते। हिरण्यकशिपु आया था ठगने के लिए। मृत्यु मैं अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात को नहीं मरूंगा, तो साल के 12 महीने में नहीं मरूंगा। तो नरसिंह भगवान जब आए, हिरण्यकशिपु हंस रहा था, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, साल के 12 महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान बोला ये साल का 12वां महीना नहीं, ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास है, हाँ मल मास है। और ये 12 मास में नहीं आता। तब इसका आंख फट गया है खच करके मारा। तो नरसिंह चतुर्दशी जो आता है वो हर साल आता है, पर मर्चुन चतुर्दशी वो दिन नहीं है जिसमें हिरण्यकशिपु का वध होता है। हिरण्यकशिपु का वध पुरुषोत्तम मास मल मास में हुआ था। ठीक है। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को भी ठग दिया। भगवान कितने जो है जो ठगते हैं, ठगियों में भगवान सबसे बड़ा ठग है। तो भगवान कितने महान होंगे। तो भगवान को हम कभी बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हम अच्छा बात यह होगा कि हम जो है भगवान के भक्त बने और उनका सेवा करें। जितना भी चमक दमक वाले है, उसमें भगवान जो है सबसे तेजस्वी है। चाहे वो अग्नि हो या कुछ भी हो, तो भगवान बहुत ही तेजस्वी हैं। तो इस प्रकार से जितने भी खेल है, उसमें जीत जब होता है तो एक खुशी मिलती है। तो वो जीत में खुशी या जीत का जो प्रभाव, जीत में जो प्रभाव है, उस देने वाला भगवान कितने प्रभावशाली और महान होंगे। बलवानों में भगवान बलवान है। भीम के पास बल हो या वायु किसी के पास भी बल हो, उसे बल देने वाला भगवान कृष्ण है। उनके पास कितना बल और वो कितने महान होगा। वृष्णीनाम वासुदेव अस्मिन् पांडवानाम धनंजया मुनीनाम प्रियाम व्यास कविनाम उष्णनागल। चंद्रवंशी राजाओं में बहुत सारे राजा, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक, पर उसमें कृष्ण आए, उनसे बढ़कर कोई हो सकता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं वृष्णि नाम वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव हो गए। पांडवों में 5 पांडवों में अर्जुन का कुछ बहुत ही प्रभावशाली, एक से बढ़कर एक है। पर अर्जुन क्योंकि कृष्ण का नजदीक था, मित्र था, इसलिए अर्जुन का बल प्रभावशाली हुए। तो अर्जुन को प्रभावशाली बनाने वाले भगवान कितने प्रभावशाली और महान होंगे। मुनियों में व्यास मुनि इतने तेजस्वी हैं कि जितने भी शास्त्र है लिपिबद्ध कर दिया। और कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ज्ञान हो, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, वो ज्ञान जो है व्यास उच्चिष्ट जगत सर्वम। चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, कोई भी ज्ञान हो, भौतिक या आध्यात्मिक, सब व्यास उच्चिष्ट है। ऐसा कोई नया चीज कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। ये सब पहले से व्यास मुनि ने बताया। उतना बुद्धिशाली अगर प्रभावशाली व्यास है, तो उनको बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली और बुद्धिशाली और महान होंगे। कवि नाम उसना कवि, शुक्राचार्य बहुत ही बड़ा बुद्धिमान माने जाते हैं, पर उसको बुद्धिमान बनाने वाला भगवान कितने बुद्धिमान और महान होगा। तो दंडो दम्यातामस्मिन् नीतिरस्मि जिगीषता मौनम चैवस्मि गुह्यानां
ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अगर कोई रहस्य है, वो रहस्य तब तक रहेगा जब मुंह नहीं खोलेंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात दबा के लेकर आई, छुपा कर लेके आई। हाँ, तो इस प्रकार जो है, अगर मुंह खुल गया तो रहस्य नहीं रहेगा। तो जब तक मुंह रहेगा, बंद रहेगा, रहस्य रहस्य रहेगा। और ये जो है, जब तक भगवान का कृपा रहेगा तो हम रहस्य को रहस्य रख सकते हैं, और कृपा नहीं होगा तो हम छुपा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से बुद्धिमानों में जो है, बुद्धिमान, अगर वो बुद्धिमान है, जैसे बलवानों में बल भगवान देते हैं, बुद्धिमानों में को भी भगवान ही बुद्धि देते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को देखकर, बलवान व्यक्ति को देखकर, ज्ञानवान व्यक्ति को देखकर, रूपवान व्यक्ति को देखकर हम देखते रह जाते हैं। तो सोचना चाहिए इनको जो है बलवान बुद्धिमान बनाने वाला भगवान कितने महान होंगे। और जितने भी व्यक्तियों को सुधारने के लिए अलग अलग जो है कानून लगाया जाता है, पर उसमें अगर दंड दिया जाता है तो व्यक्ति फिर से गलती नहीं करेगा। जैसे चोरी करते तो हाथ काट देते सबके सामने, तो वो व्यक्ति तो चोरी करेगा नहीं, और जो लोग ने देखा कि इसका हाथ कटा वो भी फिर से चोरी नहीं करेंगे। पर आजकल क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, ये इसे 4 साल के लिए उसको हाथ नहीं काटना चाहिए, उसके साथ दया करना चाहिए। वो फिर से वो चोर फिर से चोरी करेगा, और जो लोग ने देखा वो लोग बोले चलो हम लोग भी चोरी करते हैं, क्या है। तो इस प्रकार से मर्डर करेंगे करेंगे, सुधरते नहीं है। पर एक बार उसे दंड दे दो तो फिर से, तो कहते हैं कि सुधारने वाले नियमों में दंड जो है प्रभावशाली है, पर दंड देने वाले को जो बुद्धि है भगवान ने दिया। और भगवान जब दंड देते हैं तो अच्छे अच्छे भी सुधर जाते हैं। तो यह है भगवान इतना महान है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजां तदहम अर्जुना, न तदस्ति विना यच्चात् मया भूतं चरं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी महान दिखता है वो मेरे कृपा से महान दिखता है, तो मैं कितने महान हो सकता हूँ इस संसार में, चाहे वो चर हो या अचर हो। चर यानी कि चलने वाला, अचर यानी कि नहीं चलने वाला। और अगर महान है तो मेरे कृपा से महान है। पृथ्वी हो या जल हो या अग्नि हो या वायु हो या आकाश हो, मन हो, बुद्धि हो, सब में अगर कुछ जो कुछ भी महान है वो सब मैं हूँ। और चाहे वो पशु हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो पंछी हो, या वो रेंगने वाले सर्प हो, अगर वो महान है तो उसे महान बनाने वाला कौन हूँ, मैं हूँ। तो इस संसार में जो कुछ भी देता है, जैसे चित्र को देखते बोलता है ये कौन चित्रकार है, इसी प्रकार से जो कुछ भी महान दिखता है तो इसे महान बनाने वाला कौन, वो भगवान कितने महान है ये सोचना चाहिए। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपा, एषा तु दर्शित प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मारने वाले अर्जुन, मैंने तो अभी आपको थोड़ा सा मेरे जो है विभूति का वर्णन किया, थोड़ा सा। इसका ना तो आदि है ना अंत है, अपार है। मैंने अब जो बताया केवल झलक है, ये समझने के लिए कि मैं कितना महान हूँ, ये तो मेरा झलक है। पर झलक ही इतना महान है तो मेरा महानता कितना महान होगा। यानी कि ओ माय गॉड, जैसे बोलते हैं ना गॉड इज ग्रेट, तो भगवान बताता है यहाँ पे हाउ ग्रेट इज गॉड। इसलिए अर्जुन, जो कुछ भी महान इस संसार में दिखता है उसे देखकर ये सोचो इसे महान बनाने वाला कौन है, भगवान। वो भगवान कितने महान होगा, वो कौन चित्रकार है, वो कौन, सोच के सोच। इस प्रकार से अगर विचार करोगे तो केशु केशु स्वभावेशु, हर स्थान हर परिस्थिति हर समय आप देखो कि भगवान इतने महान है, भगवान इतना। और इसलिए भगवान ने कहा जब मेरे विभूति के बारे में आप सुनोगे तो आप मेरे अच्छे भक्त बन के ही रहोगे, मुझसे प्रेम करने लग जाओगे। इस प्रकार से जो है तुम्हें 1942 यानी कि 1942 में कितने अजूबा का वर्णन आ रहा है, 70 अजूबा का।
ये सब को जो है हमारे इतिहासकारों ने छुपा के रखा था और सात अजूबा बताया था, वो भी फालतू का। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उज्जितामेव तत्तदेव गच्छताम मम तेजांस संभव। यद यद विभूति सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं, श्रीमद यानी कि जो कुछ भी आपको यहाँ सुंदर दिखाई पड़ता है, ऊर्जितम यानी कि जो कुछ भी आपको प्रभावशाली दिखाई पड़ता है, और या यद यद विभूति जो कुछ भी महान दिखाई पड़ता है, वो सब को देखकर हमें उसे बनाने वाला भगवान को के बारे में सोचना होगा, वो कितने महान और प्रभावशाली होंगे। इसीलिए सुंदर स्त्री को देखे या बलवान व्यक्ति को देखे या ज्ञानवान पुरुष को देखे तो इसे देखकर बोलना चाहिए इसे बनाने वाला भगवान कितने सुंदर होंगे। क्या कोई सुंदर स्त्री भी दिख गया तो बोलना तो ये तो भगवान की विभूति का एक छोटा सा झलक है, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो हमें माया से बचने के लिए ये श्लोक बहुत काम आएगा। अतावा बहुनये तेना किन्या तेना तवार्जुना विस्ताभ्यहम इदं कृष्णा एकम सेन स्थितो जगत्। और क्या मैं अपने महानता के बारे में बताऊं, ये तो मेरा एक झलक मैंने बता दिया। अगर ये झलक ही इतना प्रभावशाली है तो मेरा, अगर एक बूंद समुद्र का इतना प्रभावशाली है तो पूरा समुद्र कितना प्रभावशाली होगा। बस इतना ही काफी है आपके लिए अर्जुन, अब इतना ही काफी है संसार के लोगों के लिए, ये ही काफी है। पर यही सुनकर ये सोचना चाहिए भगवान की विभूति इतना प्रभावशाली है, महान है, तो वो भगवान कितने प्रभावशाली और कितने महान होंगे। ये सुनकर जो है व्यक्ति विनम्र हो जाएगा और श्रद्धा के साथ चमत्कार को देख के नमस्कार करके वो भक्त बनकर अपने जीवन को सार्थक कर देगा। तो इस प्रकार से इस संसार में हम बड़े बड़े चीजों को देखते हैं तो देखकर प्रसन्न हो जाना चाहिए। हाँ, ये बलवान है भगवान की कृपा से, ये रूपवान है उनके कृपा से, ज्ञानवान है इस भगवान की कृपा से, और भगवान का हमें और अच्छा भक्त बनकर भक्ति कर कर औरों को भक्ति में लाना है। हरे कृष्णा।